मतलब पहचान जो चाहिए हमको, वो ऐसी चाहिए कि जिसको व्यक्ति मना ही नहीं कर सके और उसका कोई नुकसान भी ना हो, फायदा ही फायदा हो। और ऐसी पहचान जो पुरानी हो, पुरातन हो, एक्सेप्टेड हो और तर्क पे, कसौटी पे खूब कस के आई, खूब कस के आई और विरोध के बावजूद भी बाहर निकल के आई हो, जिसको मना ना कर सके। और वो पहचान एक ही है। दूसरी अगर कोई पहचान होती तो ये जो 40-50 बाम सेब के टुकड़े हैं, ये जो सरकारी कर्मचारियों के इतने सारे टुकड़े हैं, ये जो इतने सारे मत और गुरुओं के टुकड़े हैं, ये जो दल बल सेना एसएसडी वगैरह के इतने सारे टुकड़े हैं, ये जो क्षेत्रों के अलग अलग बने हुए टुकड़े हैं, ये जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह रहते हैं, ये क्षेत्रवाद के टुकड़े हैं, भाषा के टुकड़े हैं, ये खून पी जाते। समणों का संघ, और ये जो समणों का संघ है, ये पुरातन संघ है, पुराना, सबसे पहला नियमबद्ध, नियमों वाला। इससे पहले भारत में कहीं भी किसी संघ की कोई नियमावली लिखित में नहीं मिलती। इसकी नियमावली के बारे में भारत के महान विद्वान, दुनिया के 6 नंबर के विद्वान डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा में बताया है। और ये सामाजिक, प्योर सोशल, मतलब ना व्यापारिक और ना ही धार्मिक, शुद्ध शुद्ध सोशल, शुद्ध सामाजिक संघ रहा है समन संघ। आज इस समन संघ के हम बारे में जब बात करते हैं, समण के बारे में बात करते हैं, समणों के बारे में बात करते हैं, समणों की सभ्यता के, समणीय धम्म के, समणीय संखति के, समणीय क्रियाकलाप के, समणों के बारे में बात करते हैं, तो जिनसे हम बात करते हैं वो खुद समण होते हैं, पर वो भूल गए, और उनको याद दिलाते हैं तो चक्कर खा के गिर जाते हैं, सिर घूम जाता है कि हमारी जो पहचान है और हम जो हैं वो समण थे और समण हैं। यकीन ही नहीं आता, यकीन करना ही मुश्किल है। जीवन में कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, किसी ने जिक्र नहीं किया, और अब बताने के लिए सबूतों के साथ, तर्कों के साथ, पुरानी सभ्यता के साथ हजम नहीं होता, एक साथ समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, दिमाग घूम जाता है। बहुत सरल भी है और बहुत गहरा भी है। जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए सरल है, जिसको नहीं समझ में आए उसके लिए गहरा है, और जिसको समझ में आ जाए और समझ के ना समझे उसका तो कोई इलाज नहीं है। और अगर कोई जबरदस्ती इलाज करना चाहे तो दो लठ और मार दे उसमें, तभी जगेगा, अदरवाइज वो जगेगा नहीं, मक्कड़ी बनाता रहेगा। यहां अब तक जो पुरानी हमारी मूवमेंट, अभी की, बहुत पुरातन नहीं, समणों की नहीं, जिसके नाम बदल दिए गए, समण से सिरमण किया, सिरमण से फिर उसको शुद्ध किया, शुद्ध से शूद्र किया, शूद्र से फिर नीच किया, अनटचेबल किया, ढोर किया, गंवार किया, पशु के बराबर किया, और उसके बाद में फिर शोषक हो गए, अर्जक हो गए, बाद में फिर SC ST OBC हो गए, कामों का नाम बदल के कास्ट हो गया, जो काम हम करते थे वो काम ही कास्ट बन गए, कास्टों से पहचान हो गई, जातियों से पहचान हो गई। उसके बाद में फिर किसी ने हमको अनटचेबल कहा, बाबा साहब ने डिप्रेस क्लास कहा, और फिर किसी पढ़े लिखे गधे ने हमको दलित कहा। मैं पढ़ा लिखा गधा इसलिए बोलता हूं कि वो गधा ही होगा जो अपने आप को दबा हुआ और दलित हुआ कह के फक्र महसूस करता हो। और फिर बहुत सारे गधे इकट्ठे हो गए, वो सब दलित दलित चिल्लाने लगे। किसी ने नहीं सोचा, अरे भाई अपने खुद को दबाने के नाम को ही कोई
ग्लोरी मान ले, चमक मान ले, तो उसका क्या करें। फिर एक महान पुरुष आए, उन्होंने हमको बहुजन कहा, और उसके बाद फिर उस महान पुरुष को कुछ लोगों ने उनके संगठन को ठिकाने लगा दिया। महान पुरुष को राजनीति में जाना पड़ा, उन्होंने उनका संगठन छीन लिया, और फिर वो टुकड़े टुकड़े होके कोई उसमें मूल निवासी बोलने लगा, कोई उसमें शासक बोलने लगा, कोई उसमें अलग नाम से बोलने लगा। बहुत सारे टुकड़े चलते हैं। और ये जो समण से श्रवण होते हुए, और श्रम का मतलब गुलाम, और गुलामी से होते हुए यहाँ तक पहुंचे बहुजन, मूल निवासी और शासक वगैरह तक, तो अंत में फिर वहीं पहुंच के घूम के जहां से शुरुआत हुई थी, श्रमण और समण। चक्र पूरा हो गया। ये जो चक्र मेरे पीछे है काले रंग का, ये पूरा हो गया। समण से चले और समण पे आके रुके, वही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। तो किसी को समझाने के लिए बहुत ज्यादा समय लग सकता है, कोई समझे कोई ना समझे, बहुत सारी बातें चलती हैं। पर समण संघ बहुत आसान सा, नए जमाने का, पुरातन, नई टेक्निक के साथ, पर पुराना, उद्देश्य पुराना, साल पुराना, संदर्भ समय समय के अनुसार बदलते हुए। तो पुरानी जो बातें हैं और जो पुराना टेक्निक चल रही है, और जो हमारे बीच में समय समय पे जितने भी जानकार लोग दे के आए, उनके कुछ नारे चलते हैं, कुछ बातें चलती हैं, और वो आज भी रट्टा मार के चल रही हैं, रट्टा मार के। बहुत सारी चीजें हैं, एक आधी हाँ मैं बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे कहते हैं कि जी सड़क पे आना पड़ेगा, संघर्ष करने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ऐसा सेंटेंस आता है। पे बैक टू सोसाइटी मतलब पैसा देना पड़ेगा। हालांकि पे बैक टू सोसाइटी का मतलब बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि पैसा देना है। पे बैक टू देयर स्किल एंड योर स्किल एंड योर टाइम, मतलब समय देना है, और जो काम आपने सीखा है वो सिखाना है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे लिखाई है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे अफसरी है, कुछ भी जो सीखा है आपने वो सिखाओ, और अपना समय दो। इसके लिए पे बैक कहा था, मनी और पैसे के लिए नहीं कहा था। लोग पैसे और मनी मांग रहे हैं, पुरानी बात है। और ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में हम इकट्ठे होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10,000, 20,000, 100, 200, 300 इकट्ठे होंगे, तो सरकार पे दबाव बनेगा, शासन प्रशासन पे दबाव बनेगा, तो हमारा उद्धार होगा। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी बातें हैं, ये फेल हो चुकी हैं, इनमें अब दम नहीं है। और अगर इन्हीं को लेके करते रहेंगे, इन्हीं को लेके चलते रहेंगे, तो जो परिणाम पहले आ चुके उससे बड़े परिणाम नहीं आएंगे, संभव नहीं है। अगर पुराने संघ का पैटर्न देखोगे, तो पुराने संघ में कोई एजिटेशन नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था। पुराने संघ को अगर देखोगे, तो पुराने संघ के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का कोई नेतावाद या नेता या पॉलिटिक्स ऐसी नहीं थी। पुराने समय की अगर टेक्नोलॉजी को देखोगे, तो वहां कोई पैसे नहीं मांग रहा है, कोई सड़कों पे आने के लिए, आंदोलन करने के लिए नहीं बोल रहा है। और पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ दो, जो लोग कामयाब हैं दुनिया में, वो भी पूरे दिन सड़कों पर नहीं एजिटेशन करते। वो हमारी तरह जगह 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 सभाएं लगा के, हजारों लाखों सभाएं लगा के भाषण नहीं करते। वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए नहीं बोलते। जो सबसे आसान तरीका है वो संघ ने दिया है, और दुनिया का सबसे सर्टिफाइड और सबसे बेहतरीन तरीका है। आपकी पहचान एक होनी चाहिए, बस, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएंगे। अगर आपकी पहचान एक है और आपके द्वारा एक्सेप्टेड हो गई, आपके द्वारा मान्य हो गई, आपने उसको रिकॉग्निशन दे दी, आपने पुरानी पहचान याद कर ली, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सब कुछ प्राप्त करने से रोक ले। और अगर आपकी पहचान एक नहीं है, तो आप कितना ही कुछ भी करते रहो। जैसे साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया, गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ लेगा। ये गुलामों के लिए है। पर हमारे सोसाइटी में लोग अपने आप को गुलाम नहीं मानते। जिसके घर, मकान, दुकान, सैलरी आ रही है, वो राजा है, किंग।
वो कहता है तो गुलामों के लिए है, हम थोड़ी ना गुलाम हैं। जिनकी नौकरियां अच्छी हैं, जिनके पास पैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, दो चार दाने उनके घर में आ गए हैं, वो कहते हैं गुलामों के लिए है सेंटेंस, हमारी जगह जगह के गुलाम। गुलाम उनको मानते हैं जो बिना भोजन के गरीब भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे पड़े हुए हैं, घर नहीं, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, उनको गुलाम अपने को नहीं मानते। मानते नहीं। जब मानते नहीं तो क्रांति कैसे हो? तो हुई नहीं क्रांति। इसलिए नहीं हुई क्योंकि गुलाम सबने अपने आप को माना ही नहीं। आप किसी से बात कर लो, तुम क्या गुलाम हो, लड़ बैठेगा आपको, हम का गुलाम है। समझाओ उसे 2 घंटे बैठ के कि तू मानसिक गुलाम है, तू शारीरिक गुलाम है, तू आर्थिक गुलाम है, तू ये गुलाम है, तू वो गुलाम है। हाँ हाँ करेगा, मना नहीं कर सकता, पर ये नहीं मानेगा कि मैं गुलाम हूं। पर पहचान में दिक्कत नहीं आने वाली है। और पहचान का फार्मूला सिंपल सा है, आइदर यू आर वमन और यू आर समन। या तो आप वमन हैं या आप समन हैं। यू हैव टू डिसाइड इट। अब आपको डिसाइड करना है। अगर आप डिसाइड करते हैं वमन तो गेट आउट फ्रॉम हियर, हम साफ कहते हैं हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। और अगर आप समण हो, एक्सेप्ट करते हो, तो वेलकम। संघ आपका वेलकम करता है। पर संघ आपको काम करने के लिए या उसमें आने के लिए नहीं कहता, वो तो आपका ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है, आपने संघ में सेवा देनी है या नहीं। पर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया, आप समण हैं, पहचान मिल गई, बात खत्म हो गई। पर इसको याद रखना है, इसको समझना है, इसको जानना है, इसको देखना है, आगे बढ़ना है। तो समस्या भारत में हमारे लोगों के साथ पहचान की है। एक पहचान की, वो पहचान नहीं जो वो लेके घूम रहे हैं जबरदस्ती, जिसको काम की पहचान बोलते हैं, कास्ट या जाति बोलते हैं, वो नहीं। वो काम है, वो वर्क है। पुराना है या नया है, पर वर्क है। आज भी काम की पहचान है। कोई मोटर मैकेनिक है, कोई कंप्यूटर मैकेनिक है, कोई मिनिस्ट्री में कर्मचारी है, कोई मंत्री है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, कोई भिक्खू है। ये सब काम की पहचान है, काम के नाम है। भिक्खू मतलब जो घूम घूम के शिक्षा देता है। कोई आईएएस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का सर्वेंट है। कोई मैकेनिक है मतलब कुछ ठीक करता है। कोई कुक है तो कुछ बनाता है। तो काम की पहचान के आज भी नाम है, अंग्रेजी में है वो अलग बात है, पर वही जात है, वही कास्ट है। तो ये पहचान नहीं चाहिए। और ये पहचान भी नहीं चाहिए कि हमारी राजनीतिक पार्टी ये है, हमारी राजनीतिक पार्टी वो है। वो पहचान वो मिटती रहती है, खत्म होती रहती है, पार्टियां आती जाती रहती हैं, काम भी खत्म होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई कहे हमारी पहचान तो हम जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र की है, वो भी नहीं चाहिए। कोई कहे हमारी पहचान तो भाषा की है, वो भी नहीं चाहिए। अलग अलग लोगों की अलग भाषा, लड़ोगे आपस में, फायदा क्या है? अलग अलग क्षेत्र के नाम पे एक दूसरे को धमकाओगे, मैं पंजाब का हूं, मैं बिहार का हूं, क्या फायदा उससे? कभी नहीं इकट्ठे हो सकते। एक पहचान तो है ही नहीं। पहचान कोई कहे मेरा रिलीजन है, मेरा धर्म है, ये है, मेरा मत ये है, मेरा गुरु ये है, मैं इसका मानने वाला हूं, वो भी नहीं चाहिए। लड़ोगे आपस में, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। कोई कहीं पैसे का ऊंच नीच का मामला है, वो भी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पैसे का जिक्र नहीं है। मतलब पहचान जो चाहिए हमको, वो ऐसी चाहिए कि जिसको व्यक्ति मना ही नहीं कर सके और उसका कोई नुकसान भी ना हो, फायदा ही फायदा हो। और ऐसी पहचान जो पुरानी हो, पुरातन हो, एक्सेप्टेड हो, और तर्क पे, कसौटी पे खूब कस के आई हो, खूब कस के आई हो, और विरोध के बावजूद भी बाहर निकल के आई हो, जिसको मना ना कर सके। और वो पहचान एक ही है। दूसरी अगर कोई पहचान होती तो ये जो 40-50 बाम सेब के टुकड़े हैं, ये जो सरकारी कर्मचारियों के इतने सारे टुकड़े हैं, ये जो इतने सारे मत और गुरुओं के टुकड़े हैं, ये जो दल बल सेना एसएसडी वगैरह के इतने सारे टुकड़े हैं, ये जो क्षेत्रों के अलग अलग बने हुए टुकड़े हैं, ये जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह रहते हैं, ये क्षेत्रवाद के टुकड़े हैं, भाषा के टुकड़े हैं, ये खून पी जाते अब तक। और खूब व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे दबा के विरोध करते, दबा के। ये कौन सी पहचान आ गई, कहां से आ गई, कैसे आ गई, क्यों आ गई, सबने वीडियो सुने। कुछ उन्हें मत्था मारा भी है, कुछ मत्था मारने आए भी हैं यहाँ। सब जानते हैं ये शब्द नहीं कट सकता, ये अकाट्य है, अकाट्य है, बिल्कुल ना कटने वाला, पुरातन है, लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है। बस अंतर इतना है कि हम श्रमण बताते हैं पाली में, वो शरमण है। इसलिए कोई नहीं आता बहस करने के लिए, कोई नहीं, और आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। तो अब दो तरीके हैं हमें कामयाब होने की जल्दी। या तो इन सबके हम मरने का इंतजार करें, कि ये सारे संगठन अपने आप मर जाएं, ये नेता वेता अपने आप मर जाएं, ये जो हमको टुकड़ों में बांटते हैं अलग अलग, ये मर जाएं, तो हमारा मैदान खाली हो जाए। फिर हम
समन संगी बात करेंगे, लोगों की मजबूरी हो जाएगी। एक समन संगी बचा है भाई, अब तो इसी में काम करना है, इसी में कहना है, तो कहो जी मैं समन हूं। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि हम अपना काम बढ़ा दें, हम लोगों तक पहुंच के और हम समण हैं ये बताने का प्रचार करने की कोशिश करें। तो पहला वाला तरीका तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये नंबर है, चार मरते हैं, छह पैदा हो जाते हैं, कोई ना कोई आ ही जाता है मत्था मारने के लिए, जिसको चंदा चाहिए, जिसको धंधा चाहिए, वो आ जाता है। तो दूसरा तरीका है कि अपना काम बढ़ाएं। और काम बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि मैं समण हूं। कोई रैली नहीं लगानी है। समन संघ कभी नहीं कहता कि 5 लाख की रैली, 10 लाख की रैली। वो हमारा मिलने का एक संगति का होता है कि हम परिवार के रूप में सबसे मिलें, पर हम विरोध में रैली नहीं लगाते। मतलब मांग, सरकार से कुछ मांग रहे हैं, नेता से कुछ मांग रहे हैं, या नेता से विरोध कर रहे हैं, या सरकार से विरोध कर रहे हैं, वो रैली नहीं लगाते। हम इकट्ठे होने की, पारिवारिक एक दूसरे का चेहरा देखने की लगाते हैं। जितने आ जाए, जब आ जाए, जैसे आ जाए, अपने अपने खर्चे पे। तो करना क्या है? करना यह है कि आपने लोगों के यहाँ जाके, अगर आपको चाय पसंद है तो चाय पियो, कॉफी पसंद है तो कॉफी पियो, कोई पानी पिलाता है तो पानी पियो, कोई नाश्ता करा सकता है तो वहां जाके नाश्ता करो। आप उनसे टाइम लो, और टाइम लेके उनसे बातचीत करो फोन पे। और इसको ना बैठ के समझाओ, फोन पे नहीं। फोन पे टाइम लेना है, फोन पे नहीं समझता आदमी। फोन पे ना क्या होता है कि बात करता रहता है, उधर उसकी पत्नी कुछ कह रही होती है, अगर पत्नी बात कर रही है तो उसका पति कुछ कहता रहता है, उसके बच्चे कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, कभी खाना बनाना है, पति को बाहर जाना है, घर की सफाई है, कहीं नौकरी है, कहीं पेशा है, कहीं रिश्तेदार है, कहीं बीमारी है, हारी है, परेशानी। तो आपको नहीं पता कि फोन पे जब आप बात कर रहे हो तो उसकी और उसके परिवार की क्या स्थिति है फिजिकल रूप में, और क्या मानसिक स्थिति, आपको नहीं पता। तो खराब स्थिति होगी तो ना कर देगा, और आपको टालना होगा तो ना कर देगा। तो आप पहुंचोगे कैसे? तो उससे बात करोगे, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, वो पूछेगा किस बारे में मिलना चाहते हैं, कि समाज के बारे में मिलना चाहते हैं। समन संघ नाम मत लेना। समन संघ नाम लोगे, कहे हाँ हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हम जरूरत नहीं है, आसान जानते हैं हम, ऐसे बोल देगा। क्या जानता है? जानता होता तो समन संघ में आ गया होता, तब तक काम कर रहा होता, नहीं जानता। तो कहना बस समाज के बारे में बात करेंगे, और उसकी सुनना है, और उसकी सुन के बात करना है, और पहचान के बारे में बात करनी है, ज्यादा नहीं बात करनी है। भाई मैं तो सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मैं समण हूं, आप समण है, और इस तरह से आपके कोई सवाल हो तो मैं जवाब दे देता हूं। इतना बताना है। इतना बताने से हमारा काम बन जाता है। इतना बताने से हमारी चीजें ठीक हो जाती हैं। इतना काम करने से हमें सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा, हमें एजिटेशन नहीं करना पड़ेगा। इतना काम करने के लिए हमें कोई डिमांड लेटर लेके नहीं जाना पड़ेगा सरकार के पास। इतना काम करने के लिए हमें कोई पे बैक टू सोसाइटी नहीं करनी पड़ेगी। इतना काम करने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा मंच और माला या इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना काम हम सिर्फ अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, परिवार में कर सकते हैं। परिवार में यूजुअली लोग आते जाते हैं, दोस्तों के यहाँ भी आते जाते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां भी आते जाते हैं। तो एकमात्र काम देता है समन संघ, कि आपने खुद को कहना है कि मैं समन हूं, और सामने वाले को समझाना है कि भाई आप भी समन। इस एकमात्र मंत्र से, इस एकमात्र मैजिकल वर्ड से कि मैं समन हूं, आप भी समन हैं, हमारा संघ पुरातन संघ है, और ये सामाजिक संघ है, इतने में ही हम जीत जाएंगे। सिर्फ इतने से, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। कैसे जीत जाएंगे? अगर एक मोहल्ले में 50 लोग रहते हैं, और 50 लोग अपनी अलग अलग आइडेंटिटी पे जीते हैं, पहचान तो चाहिए कोई ना कोई। कोई नाम लगाता है, नाम के पीछे पहचान लगाता है, गोत्र की, कुल की। कोई कास्ट की पहचान लेके जीता है, कोई धर्म की, मत की पहचान लेके जीता है, कोई गुरु की, किसी संत की पहचान लेके जीता है, कोई क्षेत्र के नाम से जीता है कि मैं इस कॉलोनी का तो रहता तो इस कॉलोनी में हूं, पर आया मैं उड़ीसा से हूँ, आया मैं कर्नाटक से हूँ। तो वो कर्नाटक वालों को ढूंढता रहेगा पूरे दिन, वो आपकी कॉलोनी में उसका मन ही ना लगे। कर्नाटक से आया तो कर्नाटक वालों की ही मीटिंग करेगा, कर्नाटक वालों में ही जाएगा, कर्नाटक वालों में ही ग्रुप बनाएगा, उन्हीं के यहाँ उठा बैठा करेगा। तो जितने भी लोग हैं उस कॉलोनी में रह रहे हैं, वो रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, मत के नाम पे अलग हैं, वो क्षेत्र के नाम पे अलग हैं, वो भाषा के नाम पे अलग हैं, वो गुरु और कुल के नाम पे अलग हैं, वो काम के नाम पे, क्योंकि काम सबका अलग अलग है, काम के नाम पे अलग है, जिसको हम जात बोलते हैं उसके नाम पे अलग हैं, वो राजनीतिक पार्टी के नाम पे अलग हैं, और वो कुछ धन के नाम पे भी अलग अलग है। किसी की 4 मंजिला कोठी है तो वो 1 मंजिला वाले को कहता है भी कुछ नहीं है अभी इसके पास में, मेरी 4 है, इसकी एक ही है, तो वैसे ही है। तो उसके हिसाब से इतनी इज्जत विज्जत भी नहीं करता। तो धन धान्य भी चलता है, पर बात की बात है, इतना ज्यादा इशू नहीं है धन धान्य का सोशल वर्क में।
तो वो जो सारे के सारे लोग हैं जो उस कॉलोनी में रह रहे हैं, वो कभी भी एक नहीं हो सकते जब तक कि भूकंप ना आ जाए। भूकंप आ जाएगा तो चाहे निक्कर में हो, चाहे बनियान में हो, चाहे बाथरूम में बिना कपड़ों के हो, चाहे रजाई ओढ़ के बैठा हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे टीवी देख रहा हो, चाहे मोबाइल देख रहा हो, चाहे कितना भी कहीं डूबा हो, चाहे सो रहा हो, यो जमीन हिली और जो जैसा है वैसा ही घर छोड़ देता है, मकान छोड़ देता है, राग धोए सब खत्म हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। घर में कितना माल मत्ता पड़ा है, कितना पैसा पड़ा है, क्या कागज है, क्या नहीं है, सब भूल जाता है, कह रहा पहले जान बचा। सबको समझ में, तो ये नेचुरल गुण है कि भूकंप आए, या कॉलोनी में आग लग जाए, या कॉलोनी में बाढ़ आ जाए, या कॉलोनी में महामारी आ जाए, या कॉलोनी में चोर डकैत आ जाए, तो आदमी एक बिना पूछे बिना गछे सारे एक हो जाते हैं। पर कितनी देर के लिए? जब तक कि वो भूकंप हिलना बंद ना हो, जब तक कि वो आग ना बुझ जाए, जब तक कि वो चोर डाकू चले ना जाए, जब तक कि वो बाढ़ का पानी उतर ना जाए, बस तब तक के लिए। उसके बाद फिर वही तेरी जात ये, तेरा धर्म ये, तेरा बाबा ये, तेरा संत ये, तेरा प्रदेश ये, तेरी भाषा ये, तेरा गोत्र ये, तेरा कुल ये, तेरा काम ये, वही फिर तेरी पार्टी ये, सब कुछ उसी में आ जाता है। जैसे ही भूकंप खत्म हो वैसे ही फिर हो जाते हैं। तो भूकंप से इकट्ठे हुए वो तो क्षणिक है, पर अगर पहचान से इकट्ठे होंगे, पहचान से, तो उस कॉलोनी में कोई आए और कहे कि भाई जितने भी समण हैं वो सब यहाँ इकट्ठे हो जाओ, तो अगर उनकी पहचान समण है, उनको पता है, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और वो दिल से परमानेंट जुड़ेंगे, दिल से परमानेंट। वो भूकंप के लिए नहीं जुड़ेंगे कि भूकंप आएगा तब जुड़ेंगे, नहीं, दिल से जुड़ेंगे। क्योंकि आपस में बैठेंगे उठेंगे, यार तू भी समण है, हम भी समण है, अब समण समण तो एक से है, समण समण भाई भाई है, बस जुड़ गए, बात खत्म हो गई। तो भरोसा बढ़ जाएगा एक दूसरे पे, तो बाकी चीजें सब धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और एक दिन वो खत्म हो जाएंगी सारी सारी। पर होंगी जभी जब आपके पास में एक सूत्र में एक पहचान एक साथ बांधने का कुछ कार्यक्रम हो, तब होंगी। और वो कार्यक्रम समण संघ के अलावा, समण के अलावा किसी के पास नहीं है, और होगा भी नहीं। मतलब है भी नहीं और होगा भी नहीं। बहुत ज्यादा लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई लिख दे, क्या बोलते हैं, फलाना फलाना अब हमारा ये संघ, मतलब आजकल चलता है अम्बेडकर संघ, बुद्ध संघ, धम्मिक संघ, धारा संघ, ये संघ वो संघ, नाम लिख के लोग करते हैं, महासंघ, छोटा संघ, बड़ा संघ। पर समर संघ ओनली मीन्स ओनली, केवल और केवल, दूसरा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, नो वे, कोई रास्ता नहीं। इसलिए देर सवेर जब हम कहते हैं आना तो होगा यहीं, तुम नहीं आओगे तुम्हारी औलादें आएंगी, तुम्हारी औलाद नहीं आएंगी उनकी औलाद आएगी, हम हो सकता ना रहे, पर आना तो यहीं पड़ेगा। जिसको जाना है वो संघात करके तो जा सकता है, संघात वाले की तो यहाँ एंट्री नहीं है। दो तरह के लोगों की एंट्री नहीं है, एक वमन की और एक संघाती की। संघाती कोई माफी भी नहीं है, संघाती के जाने का रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है, आने का नहीं है। क्योंकि जो इसका नियम है, नौवां नियम, वो साफ कहता है संघातक की वापसी कभी नहीं। और नियम कोई हट नहीं सकता, ये 10वां नियम कहता है। ना कोई नियम बदलेगा, ना कोई नियम अमान्य होगा, और ना ही कोई नियम खत्म होगा, ये 10वां नियम गारंटी देता है लिखित में। तो संघातक के जाने का रास्ता है, आने का नहीं। और वमन के तो आने का रास्ता भी नहीं है, तो जाने की बात ही खत्म हो जाती है। केवल और केवल समण। इसीलिए हम इस शुद्धता के साथ कि केवल और केवल समण, और समण भी वो जो संघ को सब कुछ मानते हैं, जिनके लिए सब कुछ संघ है, वो समण, तब हम जीतेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। इतना सा काम करना है बस। संघ कभी भी आपको नहीं कहेगा वहां पुलिस खड़ी हुई है, अपने बच्चों के साथ अपने बाप के साथ जाके लड़ना है, जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ठंड में, बारिश में, आराम में, शांति में ये काम कर लिया, हमने ये काम कर लिया कि हम लोगों के साथ मिले जुले बातचीत करें और उनको बताएं कि आप भी समझे हम समझे, और हम इसमें कामयाब हो रहे हैं और तेजी से कामयाब हो जाते हैं, तो हमें जिंदगी में कभी भी एजिटेशन, धरना प्रदर्शन, मार पिटाई, फलाना ढलाना का जो, और हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे, हमारा ये कर दो जी, हमारा वो कर दो जी, ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चमत्कार है। मेरी बात अगर किसी को खराब लगी हो तो हम तर्क कर सकते हैं, और तर्क करके उस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अच्छा तर्क होना चाहिए। फिर भी अगर किसी को बात खराब लगी है या नहीं समझ में आई है, तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि, संतों को वंदना।